भगवान शिव और उनके भक्तों की ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं, जहां भोलेनाथ अपने भक्त की सरलता और निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। यहाँ एक वैसी ही प्रेरक कहानी है। कहानी भक्त भोला और आधा मन की पूजा। एक गांव में भोला नाम का एक चरवाहा रहता था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वह जंगल में गाय चराते समय एक पुराने शिवलिंग पर रोज अपनी पानी की सुराही से जल चढ़ाता और जो भी रूखा सूखा भोजन उसके पास होता वो शिव को अर्पण करता था। भक्त की अनूठी जिद। भोला का शिव से रिश्ता एक दोस्त जैसा था। वो मंदिर में बैठकर घंटों बातें करता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। गांव के बड़े बड़े पंडितों ने यज्ञ किए पर वर्षा नहीं हुई। भोला ने एक दिन शिवलिंग के सामने बैठकर कह दिया, हे महादेव, सब कहते हैं आप बड़े दयालु हैं। अगर कल तक बारिश नहीं हुई तो मैं समझूंगा कि आप हमसे नाराज हैं। और जब तक आप खुद आकर भोग नहीं लगाओगे, मैं भी अन्न का दाना नहीं चखूंगा। पंडितों ने उसका मजाक उड़ाया कि भगवान कभी साक्षात आकर खाना थोड़े ही खाते हैं। पर भोला अपनी जिद पर अड़ा रहा। महादेव की परीक्षा। 2 दिन बीत गए। भोला भूखा प्यासा मंदिर के बाहर पड़ा रहा। उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी वहां से एक बूढ़ा राही गुजरा। उसने भोला से पूछा, तारांकन बेटा, क्यों अपनी जान दे रहे हो? पत्थर कभी खाना नहीं खाते। भोला ने कमजोर आवाज में कहा, तारांकन, मेरे शिव पत्थर नहीं है। अगर वे दुनिया को खिलाते हैं तो मेरे हाथ से क्यों नहीं खा सकते? उसकी निष्ठा देखकर महादेव का हृदय पसीज गया। अचानक मंदिर के पीछे से वही बूढ़ा राही गायब हो गया और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने भोला के हाथ से वो सूखी रोटी ली और बड़े चाव से खाई। जैसे ही शिव ने भोग लगाया, पूरे गांव में मूसलाधार वर्षा होने लगी। असली चमत्कार। जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोला बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। वहां पास में ही सोने के कुछ सिक्के पड़े थे और मंदिर का शिवलिंग दूध जैसा सफेद चमक रहा था। उसी समय गांव के अहंकारी पंडित को सपना आया, जिसमें शिव ने कहा, मुझे तुम्हारे वेदों के मंत्रों से ज्यादा भोला की उस हठ और प्रेम ने खींचा है, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। कहानी की सीख। भगवान केवल विधि विधान या मंत्रों के भूखे नहीं होते। वे भक्त के भाव और अटूट विश्वास के भूखे होते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई शीर्षक बदलूं या इसके आधार पर आपके लिए कोई एआई इमेज